हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 6 अपॉन x माइनस 1। दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली यार ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो है सॉल्यूशन आप लोग आराम से, मैं आपको एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाली हूँ। देखो, ऐसे किताब में यदि आप देखो ये सारे क्वेश्चन, देखो जब x का पावर में यहाँ पे 7 हुआ, x का पावर में 8 हुआ या फिर कुछ और हो पावर में, तब जो है अलग अलग चीज, तब आप जो है किताब में जैसे भी सोल्यूशन रहता है कि इसका जो एक्सपेंशन का वे होता है उसमें बाइनोमियल वगैरह बहुत कुछ, बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह बहुत कुछ यूज किया जाता है या फिर म्यूचुअली कुछ कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है, जो है हम लोग को समझ में आता होगा। एंड दैट इज समथिंग कि कुछ अलग अलग प्रोसेस होता है एक्चुअली उसमें, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे x का पावर में 6 गिवन है तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन मैं दूंगी। आप चाहो तो जैसे किताब में है वैसे भी कर सकते हो, पर इसका एक अच्छा सोल्यूशन मैं दूंगी। ये ऑब्वियसली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। एंड जो बच्चे आप लोग नहीं जानते हो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12 मैंने एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर को, सारे टॉपिक्स को सिक्वेंशियली करवाए हैं। सो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक। सो आई सजेस्ट कि आप देख सकते हो, यदि आपको पढ़ना है शुरू से इन अ सीक्वेंस, यू कैन जस्ट गो विद द फ्लो। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो इजीली हम लोग पहले देखते हैं यार। पहला जो आइडिया हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज नीचे में x माइनस 1 दिख रहा है तो ऊपर में काम करते हैं x का पावर 6 माइनस 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये बेसिक एडजस्टमेंट है और नीचे में x माइनस 1 रख देते हैं एंड dx। अब क्या करेंगे, सिंपली दोनों को स्प्लिट कर देंगे। सपोज इसको एक बार में ऐसे रखते हैं, dx प्लस और एक हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। नाउ बच्चे लोग, इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो तो हम लोग जानते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग, इस पर्टिकुलर का वैल्यू हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाए थे यार, dx अपॉन एक्स माइनस है। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log mod x माइनस 1 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू। यदि बच्चों को समझ में नहीं आते, आप अनदर वे में कर सकते हो। सेकेंड वे क्या हो सकता है इसमें, दैट इज सब्सटीट्यूशन। यदि आप चाहो कि लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू यू मान के करना चाहते हो, अब सब्सटीट्यूशन क्या होती है इसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दूंगी, वहां पे आप देख लेना। इंटीग्रेशन पे सब्सटीट्यूशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं एंड आई होप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप थोड़ा देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाहूँ यदि आपको डायरेक्टली, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होती है log x, तो उसी के फॉर्मेट से ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड क्योंकि x के आगे कुछ एक्स्ट्रा और टर्म्स नहीं है, जैसे कि कोई 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो है एक्स्ट्रा कुछ टर्म हमको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ा, तो सिंपली हम log mod x माइनस 1 लिख सकते हैं। पर इसके पीछे जो लॉजिक है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यदि आप चाहो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको जो है x माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कर लो, देन नेक्स्ट लाइन विल बी दिस, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, इसको तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, फिर dx लिखेंगे इक्वल्स टू du। ये कैसे होता है मैंने आपको पहले भी समझाया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आप du लिख सकते हो एंड x माइनस 1 को आपने u माना था, बस अभी तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। सो log mod u प्लस सी एंड यू नो u अपना क्या है x माइनस 1, सो यहाँ से आप लिख सकते हो log mod x माइनस 1 प्लस सी। सो बच्चे लोग, आई होप ये इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा था, पर फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता होगा, उन लोग के लिए मैं जो यहाँ पे आपको समझा दी है, राइट, क्लैरिफाइड है चीजें। तो ये तो अपने को यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल गया कि यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि log mod x माइनस 1। और ये जो मेरा यहाँ पे है कि x का पावर 6, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करती हूँ, ध्यान से देखो। x का पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, और इसको ना मैं एक बार में log mod x माइनस 1 लिख देती हूँ। आई होप ये जो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको जो है एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यार इसमें एक फॉर्मूला आता है जो कि आई होप आप जानते हो, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यदि आपको याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो बच्चे लोग, ये अपना बेसिक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है, ये आई होप आपको याद है, इसमें आपको आई होप कोई परेशानी नहीं है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी कि इसका जस्ट अ मिनट, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। सो एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 था, तो इसको हम यदि करें स्प्लिट, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 था, उसको क्या करेंगे, ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1
इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में मेरा x माइनस 1 था और यहाँ पे dx लिख देंगे और बाकी का था log mod x माइनस 1। ध्यान से मेरा लास्ट टर्म जो था वो कुछ ऐसा था कि एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 यानी a क्यूब माइनस b क्यूब सो a माइनस b दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे x का पावर 4 प्लस ए बी यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। आई होप ये फॉर्मूला से यहाँ तक कैसे आए ये आपको जो अभी क्लियर हो चुकी है, राइट बच्चे लोग। यदि आपको कोई डाउट्स वगैरह कंफ्यूजन होती है आप कैन ऑलवेज आस्क मी टू कमेंट्स, पर फिर भी ये जो है इजी था आई गेस सो। अभी फर्दर एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, राइट बच्चे लोग आराम से देखो यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे मेरा बेनिफिट क्या हुआ, ये दो टर्म जो है कैंसिल आउट हो रही है, dx प्लस इसका तो ऑलरेडी हम लोग के पास सोल्यूशन है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से यहाँ पे क्या मिला, x प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड यहाँ पे जो है प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 दैट्स इट। अब बच्चे लोग इसको आराम से बस मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी टर्म्स आएगा उसको अलग से स्प्लिट करेंगे और इंटीग्रेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन आप देखो। पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, x का पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस ये 1 है बेसिकली, राइट। आई होप ये आपको जो है कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ये मेरा 1 था, ठीक है, ओके। एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस 1। देखो सारे आगे बेसिकली आप चाहो तो इसको ऑर्डर में लिख सकते हो, अब वो आपकी मर्जी है। इसको आप यदि चाहो यहीं पे अरेंज करना तो आप उसको जो है आप कर सकते हो जैसे कि अभी आप चाहो इसको यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं ऐसे, एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस लॉग मॉड x माइनस 1। अभी बच्चे लोग यहाँ पे देखो क्या आपको यहाँ पे और कोई फर्दर कंफ्यूजन, क्योंकि ये जो पोर्शन यहाँ पे हर एक को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, वी विल गेट द आंसर। देखो x का पावर 5 dx होगा, x का पावर 6 अपॉन 6, फिर x का पावर 4 का क्या हो जाएगा, x का पावर 5 अपॉन 5, ऐसे करके हम लोग जिसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, तो एक एक करके जो स्प्लिट कर देते हैं, ऐसे अब चलो लिख ही देते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे इसको स्प्लिट। प्लस एक 1 था यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx बेसिकली और प्लस लॉग मॉड x माइनस 1, राइट बच्चे लोग। तो यहाँ से क्या आता है, इसको इंटीग्रेट करो, x का पावर 6 अपॉन 6। आई होप ये आपको समझ में आता है क्योंकि x का पावर n dx का जो फॉर्मूला होती है दैट इज x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला का यूज करते हुए सारे इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्लस यहाँ पे x का पावर 5 अपॉन 5 प्लस x का पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स का पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx होती है x प्लस यहाँ पे लॉग मॉड x माइनस 1 जैसा था वैसा हो जाएगा और प्लस से हमको लिखना जरूरी है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन थी। बच्चे लोग क्वेश्चन सॉल्व है, आंसर आ गया। आई होप ये मेथड जो आपको समझ में आया एंड प्रोसेस पूरा आपको समझ में आया, अच्छा लगा प्रोसेस। ये एक ऑल्टरनेटिव वे है जो कि हम लोग अच्छे से पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे लोग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट वगैरह होते हैं आप ऑलवेज आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू। तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिल रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।